उस खबर को पढ़कर बेहद दुख हुआ। महज 43 साल के अभिनेता इंद्र कुमार की मौत हो गई दिल का दौरा पड़ने से। उनको हार्ट अटैक हुआ। मित्रों, हार्ट अटैक के नाम पर बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हम लोगों के सामने आती हैं। मैंने दोस्तों कई बार डॉक्टर्स की टीम के बीच में, हार्ट एक्सपर्ट की टीम के बीच में हृदयघात से मरते हुए लोगों को देखा है। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि हार्ट एक्सपर्ट भी कई बार कुछ नहीं कर पाते और आदमी मर जाता है। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि आप हार्ट के डॉक्टर के पास मत जाइए, डॉक्टर को मत दिखाइए। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है तो बिल्कुल डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपसे डॉक्टर बहुत ज़्यादा दूर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर, आप अकेले हैं, रात को 12 बजे हार्ट अटैक आया, देन फिर क्या करें? आपके पास क्या रास्ता है? बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। मित्रों, डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित के कुछ फॉर्मूले होम्योपैथी के जो मेरे सामने मतलब मेरी नॉलेज में है, वो मैं आपने कुछ वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, जैसे पैरालिसिस ट्रीटमेंट, दूसरे और ट्रीटमेंट्स। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को आ जाता है अचानक से, तो एक्वानाइट 200 एक दवा होती है जिसका नाम है एक्वानाइट 200। नाम मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना आए। एक्वानाइट 200 की 2 बूंद जैसे ही मरीज़ को हार्ट अटैक आता है, आप उसको लिटा दीजिए। कुछ मत कीजिए, उसको चलाइए फिराइए मत, जहाँ है जिस स्थिति में उसको लिटा दीजिए। लिटाने के बाद में उसको जीभ पर डायरेक्ट 2 बूंद एक्वानाइट 200 की डाल दीजिए। घड़ी से टाइम देखिए, 10 मिनट बाद फिर से 2 बूंद डाल दीजिए। 2 डोज हो गए। फिर 10 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, फिर तीसरा डोज दे दीजिए। अगर देखा जाए तो ये जो डोज हैं तीनों, ये 20 मिनट में तीनों डोज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि पहला दिया, उसके बाद 10 मिनट का अंतराल लिया, फिर दूसरा दिया, फिर 10 मिनट का अंतराल लिया, फिर तीसरा दिया। तो 20 मिनट की अवधि में 3 डोज पूरे हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो आपको क्या करना है कि जब ये इस तरीके से तीनों डोज पहुंच जाते हैं मरीज के पेट में, तो आप ये मान लीजिए डायरेक्ट जीभ पर डालना है, इस बात का ध्यान रखना। तो जब वो असर करेगा, जाएगा अंदर, मरीज की जो मेडिकल इमरजेंसीज का समय है वो पूरी तरह से टल जाएगा। डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित तो ये तक कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है उसको डॉक्टर के पास ले जाने की। अगर आपको फिर भी लगता है तो डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, इसके लिए हम नहीं रोकेंगे आपको। लेकिन अब आप सुन लीजिए आगे करना क्या है। अगर आप पूरी तरह से नेचुरली अपने आप को क्योर करना चाहते हैं तो मरीज का खाना पीना जो भी होगा उसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो तेल है, तेल का बना हुआ खाना उसको नहीं देना है। तेल टोटली वर्जित है अगर आप तेल खिलाते हैं, क्योंकि तेल जो मार्केट में आता है, रिफाइंड ऑयल जो आता है, वो पूरी तरह से जहर होता है, एक जहर के समान है। तो अगर आपको केमिकल्स का पानी, जहर का पानी रह जाता है, एक तरह से तेल तेल नहीं रहता, उसके अंदर से सारे जो तत्व होते हैं वो पूरे निकाल दिए जाते हैं और रिफाइंड कर करके उसमें केमिकल ठूस दिया जाता है, वो जहर होता है। अब आपको अगर तेल के नाम पर जहर वाला पानी पीना है तो आप बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको शुद्ध कहीं से मिलेगा नहीं तो आपकी मजबूरी है। तो इससे अच्छा है तेल ना खाया जाए कुछ समय के लिए। घी बिल्कुल नहीं खिलाया जाए, घी में भी बहुत मात्रा में मिलावट हो रही है। आपको रूखी रोटी देनी है उसको। रोटी जो भी बनेगी वो चोकर वाले आटे की बनेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सुबह सुबह खाली पेट उसको लौकी का रस देना है। जो लौकी होती है
वो भी अच्छी नरम वाली लौकी, इंजेक्शन वाली लौकी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। लौकी दीजिए, लौकी का रस पिलाइए उसको, और लौकी का जूस जब आप निकाल लेंगे, रस निकाल लेंगे, उस रस को करीब 200 ml हो जाए, इतनी इतनी मात्रा में बनाना है कि 200 ml रस निकले उसका। 200 ml रस में थोड़ा सा पुदीना डाल लीजिए, उसके अंदर काला नमक डाल लीजिए। अगर हाई बीपी का मरीज़ है तो उसको बहुत ज़्यादा आराम करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप नमक बहुत ज़्यादा ठूस दें उसके अंदर। काला नमक ब्लड प्रेशर को कम करता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो ये आप उसको दीजिए मरीज़ को। छिलके वाली दालें खिलाइए, फाइबर युक्त चीज़ें ज़्यादा दीजिए। आप देखेंगे कि मरीज़ ठीक धीरे धीरे 3 महीने में टोटली नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मित्रों, परेशानी कहाँ आती है, जहाँ आदमी डॉक्टर के पास जाना ही चाहता है आराम में। तो हम क्या करते हैं, जब कोई पेशेंट होता है और उसको इस तरीके की चीज़ आ रही है, मान लीजिए हार्ट अटैक आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको लेकर के भागते हैं। तो भागा दौड़ी में क्या होता है, हमारा समय तो व्यर्थ जाता ही है, उसकी जान भी चली जाती है। एक्वानाइट 200 अगर इसकी जानकारी इंद्र कुमार के घर वालों को होती तो शायद अभिनेता इंद्र कुमार हमारे बीच होते। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोशिश कीजिए अपने घर में एक शीशी, छोटी सी शीशी आती है एक्वानाइट 200 की, वो अपने घर में हमेशा रखिए। और उसको जब आप हमेशा रखेंगे तो उसमें आप ये मान लीजिए जाने कितने मरीजों का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर वो आपके घर में है तो आपके पड़ोसी को कभी हार्ट अटैक आ रहा है तो उसके घर वालों को बता दीजिए, भाई ये चीज़ें मैं दे सकता हूँ अगर आपकी रजामंदी हो तो। क्योंकि आजकल लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, दूसरे पे क्लेम करते हैं। तो क्लेम की विषय वस्तु नहीं है ये तो एक नॉलेज है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मैं बना के दे रहा हूँ आपको। तो आप चाहें तो अपने घर में जीवन रक्षक के रूप में एक्वानाइट 200 को रख सकते हैं, और उससे आप अपने परिजनों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।